नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाडो विद्या क्लासेस पर। हम एक ही जगह पर 42 प्रकार की संख्याओं को आसान भाषा, उदाहरण और शानदार टिप के साथ समझने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या गणित की बेसिक से एडवांस तक मजबूत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं संख्याओं की पूरी दुनिया का एक शानदार सफर। आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ आप देखेंगे मैजिक संख्या, हैप्पी संख्या, सुपर प्राइम संख्या, मार्सेन अभाज्य संख्या, चक्रीय संख्या, उदास संख्या, डुडनी संख्या, प्रोनिक संख्या, कित संख्या। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में हो सकता है आज तक आपने सुना ही नहीं हो। लाडो विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं उसके विषय में जानेंगे। संख्याओं से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, सारी जिज्ञासाओं को यहाँ कोशिश किया जाएगा इस वीडियो में कि पूरी किया जाए। कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में भी आप जानेंगे जिसके बारे में शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। चलिए पहले हम नीचे के स्तर से जो सामान्य जानकारी हम लोग को है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं में वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो आम बात है, हम किसी भी चीज़ को जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4। और ये काउंटिंग जो है, काउंटिंग का कोई अंत नहीं, गिनती का कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगली है पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या यानी शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह तैयार होगा वही होल नंबर कहलाता है या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ एक चीज़ आपको जानकारी रखना है कि 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं। ये सारे नंबर जो हैं ये होल नंबर हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, यानी ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी है। लेकिन शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो इस प्रकार से शून्य को केवल इसमें शामिल कर देने से नेचुरल नंबर के समूह में, नेचुरल नंबर का समूह आपका ये हुआ है, इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो जो संख्याओं का नया समूह बना वो आपका हो गया पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 क्या होल नंबर है तो हाँ वो होल नंबर है। लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर है? तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। चलते आगे। अगली संख्या जो है वो है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो सम संख्याएं कहलाती है। लेकिन अब बड़ी बड़ी संख्याएं अगर लाखों करोड़ों में रहेगा तो उस समय भाग करने की एक समस्या होगी। तो इसके लिए हम अलग से यहाँ लिख दिए हैं, जिन 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या के इकाई स्थान, यानी कितनों बड़ी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है। उसके वंश प्लेस पे हमको देखना है 0 2 4 6 या 8 अगर है तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होगा। जैसे ये संख्या है, इसका वंश प्लेस पे क्या है? 8 है। तो इसको आंख बंद करके आप बोल दीजिए एकदम विश्वास के साथ कि ये क्या है? सम संख्या है। ये इतनी लंबी संख्या है और यहाँ आप देख रहे हैं इसके वंश प्लेस पे क्या है? 0 है। तो ये भी क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसी प्रकार से अगली संख्या को फिर देखते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है? जिसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन 2 अंकों से बड़ी संख्या लाखों करोड़ों में जिसको दहाने पर आए तो वैसी संख्याओं को कैसे पता करेंगे कि वो विषम संख्या है या सम संख्या है? तो उसके लिए यहाँ लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक अंक की वैसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 या 9 हो तो वह संख्याएं जो है विषम संख्याएं ही कहलाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 21,601 है तो यहाँ इसके इकाई स्थान पर 1 है
तो 1 है तो हम समझ जाएंगे कि विषम संख्या है। यहाँ हम देखते हैं 7,60,987 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 7 है, तो ये भी क्या है विषम संख्या है। यहाँ हम देख रहे हैं 6,48,169 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 9 है। तो इसी प्रकार से बड़ी संख्याएं जो होगी उसके इकाई स्थान पर आपको देखना है कि इकाई स्थान पर क्या है। अगर इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 होगा तो वो क्या होगा विषम संख्याएं होंगी। अगली संख्या जो है वो है अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर क्या है, तो वैसी संख्याएं जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, यानी 1 और इटसेल्फ, स्वयं जिसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि हम 2 को लेते हैं, 2 को यदि है उसका फैक्टर हम तोड़ेंगे या 2 में भाग करेंगे तो 2 में भाग या तो 1 से जाएगा या तो फिर 2 से जाएगा। तो वैसी संख्याएं जिसका मात्र 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। मान लेते हैं कुछ संख्या दिया गया है 2, तो 2 में भाग किससे जाएगा 1 से या 2 से। इसी प्रकार से 3 है 1 से या 3 से। 5 है तो 5 में किससे जाएगा 1 से या 5 से। तो इसी प्रकार से यहाँ कुछ संख्याएं दी गई, इसी के आधार पर आप फाइंड कर सकते हैं। आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 50 के बीच में या 40 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, या 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो इसी प्रकार से आपको उसको फाइंड करना है। अगला है भाज्य संख्याएं, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये 1 जो है यानी 1 जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य, ये एक विशिष्ट संख्या है। ये क्या है विशिष्ट संख्या है, इसको किसी समूह में हम नहीं रख सकते हैं। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। जैसे यहाँ 4 है, 4 में अगर भाग करेंगे तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से 6 को देखते हैं तो इसका भी 2 से अधिक फैक्टर हो जाता है। 6 में अगर भाग करेंगे तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो इस प्रकार से जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे, यानी जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो वो क्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगली संख्या है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंटीजर नंबर्स कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इससे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और उसमें 0 को अगर शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याओं का जो समूह होगा वो पूर्णांक नंबर कहलाता है या फिर इंटीजर नंबर कहलाता है। अगला है परिमेय संख्या, जिसे रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं रैशनल नंबर। जिन संख्याओं को p/q के रूप में, p/q का मतलब हुआ अंश बटा हर के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि p और q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी वो नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 हो सकता है, लेकिन q मतलब हर जो है उसका 0 नहीं होनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, जबकि q इक्वल टू नॉट 0 उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/4 -6/9 -3/7 0/4 0/11, ये सारे जो हैं वो आपका परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं नंबरेटर जो है 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो यही चीज को यहाँ लिखा गया है कि q इक्वल टू नॉट 0, यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, यानी जिसको आप फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। p और q कोई पूर्णांक हो जबकि q इक्वल टू नॉट 0। इस बात का यहाँ भी ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर में भी जो है वो क्यूब यानी उसका हर जो है 0 नहीं हो सकता है, यानी यहाँ √2/0 ये नहीं हो सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई का वैल्यू जो हम अक्सर सर्कल के सर्कमफेरेंस और एरिया वगैरह फाइंड करने के लिए करते हैं, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7। ये भी क्या है, यह भी एक इरेशनल नंबर ही है। अगली संख्या जिसके बारे में हम जानेंगे वो संख्या है रामानुजन संख्याएं, और रामानुजन संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। हार्डी भी रामानुजन की तरह ही एक वैज्ञानिक थे और इस नंबर का खोज जो है बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार की बात है, रामानुजन सर जो हैं वो
अस्पताल में भर्ती थे और हार्डी सर मिलने के लिए जाते हैं और बातों ही बातों में हार्डी सर बोलते हैं कि मेरे गाड़ी का नंबर जो है 1729 है, यानी 1729, जो बहुत ही मनहूस है मजाकिया लहजे में। और इतना बोलना कि रामानुजन सर जो है तुरंत उसके ऊपर चिंतन मंथन करके और ये कैलकुलेशन निकालते हैं जो बड़ा ही दिलचस्प है। इसीलिए इस नंबर को हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जानी जाती है। इस नंबर की खासियत होती है कि वैसी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। सबसे छोटी रामानुजन संख्या जो होती है वो 1729 यानी 1729। अब इसकी जैसी की विशेषता बताई गई है कि ये दो घनों के योग के रूप में लिखा जाता है। तो 1729 का अगर 1 का क्यूब करेंगे और 12 का क्यूब, तब भी 1 का क्यूब आपका आ गया 1 और 12 का क्यूब आ जाएगा 1728 और जोड़ने पर ये 1729 ही आएगा। इसी प्रकार से 9 का क्यूब और 10 का क्यूब 1729 आएगा। इसी प्रकार से अगली जो संख्या है वो टैक्सी कब नंबर यानी 1729 के बाद जो नंबर आती है रामानुजन की, उसमें टैक्सी कब नंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे 4104 है, ये 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, इसके अलावा 9 का क्यूब और 15 का क्यूब अगर फाइंड करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 4104 ही आएगा। अगली संख्या जो है 20,683 है। अब ये जो है 10 का क्यूब और प्लस 27 का क्यूब करने के पश्चात आपको यही नंबर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 19 का क्यूब और 24 का क्यूब अगर फाइंड करके जोड़ेंगे तब भी आपको 20,683 आएगा। अगली संख्या है 32,832 जो 4 का क्यूब और 32 का क्यूब को अगर जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से 18 का क्यूब और 30 का क्यूब अगर आप करेंगे तो 32,832 आएगा। रामानुजन सर की एक और भी इसी क्रम में एक नंबर का खोज किए थे जिसे मैजिक स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। और ये मैजिक स्क्वायर में आप देख रहे हैं, इसकी खासियत यही है कि यही रामानुजन सर की जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है। और इसके बाद इसको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल या फिर क्रॉस कोना कोना इसको बोलते हैं कि कहीं से भी इसको जोड़ेंगे तो इसका योग आपको 139 ही आएगा। ये इसकी खासियत है, इसीलिए इसे रामानुजन का मैजिक स्क्वायर नंबर के नाम से जाना जाता है। अगली संख्या जो है उसे हर्षद संख्या के नाम से जानते हैं या हर्षद नंबर बोलते हैं। तो हर्षद संख्या वह संख्या होती है जिसके अंकों का योग पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या अंकों के योग से, यानी 1729 है। अब इसके अंकों को योग को अगर हम जोड़ेंगे 1 + 7 + 2 9 = 19 आ जाता है, यानी 19। और 19 से अगर आप 1729 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और आपका आ जाएगा 91। इसीलिए इसे हर्षद नंबर कहते हैं या हर्षद संख्या कहते हैं। अगला है चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या क्या होता है? साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर गणित की एक बहुत ही अद्भुत और जादुई संख्या है या एक ऐसी संख्या है होती है जिसे 1 2 3 4 5 6 या किसी भी नंबर से आप इसमें गुना करने पर वही अंक मिलते हैं जो इस संख्या में है। जैसे यहाँ है 1,42,857 को 1 से गुना करेंगे तो आपको पता है सेम वही नंबर आएगा। और अगला देखते हैं 1,42,857 को अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 28 57 14, केवल अंकों का स्थान बदल रहा है, क्रम बदल रहा है, लेकिन वही संख्याएं बार बार वही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार से 1,42,857 को 3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 4,28,571। इसी प्रकार से 1,42,857 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5,71,428। इसी प्रकार से इन संख्याओं में भी वही डिजिट रिपीट कर रहे हैं जो कि संख्या में है, हर एक में वही डिजिट आपको बार बार रिपीट करता हुआ नजर आएगा। और ये एक निश्चित क्रम में, यानी जो भी डिजिट है क्रम में ही। मान लेते हैं यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 है तो 4 के बगल में ये 2 है तो यही डिजिट यहाँ फिर से आया, तो ये इसका क्रम केवल बदल रहा है, लेकिन बार बार यही 6 डिजिट आपको रिपीट करता हुआ नजर आएगा। चक्रीय संख्याओं के विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी विशेषता क्या होती है? जैसे आपको बताया गया कि 1,42,857 जो है वो एक चक्रीय संख्या है। इसको अगर 2 हिस्सों में अगर बांटेंगे, जैसे यहाँ बांट दिए 142 और दूसरा भाग इसका हो गया 857, अगर इन दोनों भाग को जोड़ेंगे तो ये 9 की श्रेणी में आएगा, यानी 9 के श्रेणी में, 9 के क्रम में ही आएगा। तो इसको जोड़ने पर यहाँ 999 आया।
ठीक इसी प्रकार से इसको बराबर बराबर 3 भागों में ही बांटे तो यहाँ ये जो है इसका योगफल जो है 19 ही आया। इसमें से सभी सक्रिय संख्याएं जो होती है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसकी एक और विशेषता जो कि पीछे आपको बताया गया था कि अंकों का क्रम गुना करने पर अंकों का जोड़ा कभी नहीं टूटता, यानी ये जो क्रम जो है कभी टूटने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि अभी यहाँ 1 से प्रारंभ हुआ तो कि 4 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, लेकिन इसका क्रम जो है जैसे है ये जोड़े के रूप में ही आएगा। 14, 28, 57 जो है वो जोड़ा, ये जोड़ा कभी टूटता नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, विशेषता होती है। अगली संख्या जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो संख्या है संपूर्ण संख्या, जिसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसके सभी भाजकों का योग संख्या को छोड़कर, यानी स्वयं संख्या को नहीं लेना है, बाकी उसके जो फैक्टर हैं उसको लेना है, और उसका जब योग करेंगे तो संख्या के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 में अगर आप इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ आपको बोला गया है कि खुद संख्या को नहीं लेना, यानी इसको छोड़ दीजिए, और इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा? इस संख्या 1, 2, 3 यानी 6 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगली संख्या का जो फैक्टर है यानी भाजक है वो है 1, 2, 4, 7 और 14, और इन सभी को आप अगर जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा? 28। लेकिन खुद उस संख्या को नहीं जोड़ना, यानी 28 स्वयं को नहीं जोड़ना है। अगली संख्या है 496। इसमें इसके सभी भाजकों को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा? 496। इसी प्रकार से अगली जो परफेक्ट नंबर है वो है 8128। इसके ये सभी भाजक दिए हुए हैं, और इसको जब ऐड करेंगे तो इसका भी योग कितना हो जाएगा? 8128। यही इसकी खासियत होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है परफेक्ट नंबर के इकाई स्थान पर 6, 8 और 28 ही होंगे, लेकिन प्राय क्या होता है? 28 ही होती है। क्या होती है? 28। जैसे यहाँ 2 उदाहरण में दिया गया है तो दोनों के लास्ट में क्या है? 28, यानी सबसे अधिक जो परफेक्ट नंबर के इकाई स्थान पर जो देखने को मिलती है वो 28 होता है। अगला चीज आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर विषम में नहीं होता है। यहाँ हम लिख दिए हैं विषम संख्या में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अगली जो संख्या है उसको बोला जाता है कापरेकर संख्या। इसका खोज जो है डी.आर. कापरेकर ने की थी। इसकी भी एक खासियत होती है कि यह एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसके वर्ग को 2 भागों में अगर आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद उसको फिर जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे 9 जो है कापरेकर संख्या है, 9 का स्क्वायर यहाँ कर दिए कितना आ गया? 81। अब 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 9 आ गया, जो कि यहाँ जोड़ के भी दिखाए आपको। अगला है 45 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 2085। अब यहाँ इसको 2 भाग में जो तोड़े 20 और 25, इसका योगफल कितना आ गया? 45, जो कि संख्या है। इसी प्रकार से 297 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आपको प्राप्त होगा 88,209। इसको 2 भाग में जब जोड़ेंगे तो फर्स्ट में आपको यहाँ तक लेना है 3 अंक तक, यहाँ 3 अंक तक लिए हैं, और 88 को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? 297। इसी प्रकार से और भी अन्य कापरेकर संख्याएं यहाँ लिख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999, 2223, 2728, 4879, 4950, 5050। इसके अलावा और भी अन्य कापरेकर संख्याएं, लेकिन यहाँ हम कुछ ही उदाहरण के तौर पर लिखे, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली संख्या जिसके बारे में हम जानेंगे वो संख्या है आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग संख्या। तो आर्मस्ट्रांग संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसके अंकों के घन का योग उसी संख्या के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आर्मस्ट्रांग संख्या या आर्मस्ट्रांग नंबर। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 153 है। 153 में अगर इन 153 जो इसमें अंक है उसका अगर क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो ये इस रूप में आएगा 1 प्लस 125 प्लस 27 इक्वल टू फिर उस संख्या के बराबर ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं होती हैं वो आर्मस्ट्रांग संख्या कहलाती है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। 370, 371, 407। अगली जो संख्या है जिसे बोला जाता है पैलिंड्रोम संख्या या पैलिंड्रोम नंबर।
अब इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। वैसी संख्या जिसके आगे या पीछे से पढ़ें, चाहे आप आगे से पढ़ें या पीछे से, वह एक समान ही रहती है। जैसे 121 आप इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, ये एक ही जैसा होता है। 1331, इसी प्रकार से 12321, इस प्रकार से और भी संख्याएं हैं। तो इस क्रम में जो संख्या होगी जिसको आगे या पीछे से पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो एक समान पढ़ाता है, उसे पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। अगला है मैजिक संख्या, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर किसे कहते हैं? जब किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा जाए, यानी उस संख्या में जो भी अंक हैं उसको लगातार आपको आपस में जोड़ते रहना है और तब तक जोड़ा जाए जब तक कि वह एक ना आ जाए, एक अंक ना बच जाए, तो वो क्या कहलाता है? मैजिक नंबर। अब मान लेते हैं यहाँ 172 दिया गया, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 + 7 + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10। फिर 10 1 0 है तो इसको फिर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 1। यानी लास्ट में इसी प्रकार से जिस संख्या को जोड़ने के पश्चात 1 आए वो क्या कहलाता है? मैजिक संख्या कहलाता है। अगली जो संख्या है उसको बोलते हैं फाइबोनाची संख्या या फाइबोनाची नंबर। इसकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि यह हर अगली संख्या को अपने से पिछली दो संख्याओं को जोड़ने पर आगे का क्रम लगातार प्राप्त होते रहती है। जैसे यहाँ 0 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब फिर 1 और 2 को आप जोड़ेंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 और 13 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 21 आ गया। और 21 और 13 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 34 आ गया। इसी प्रकार से ये क्रम लगातार चलता चला जाएगा और इसी को बोलते हैं फाइबोनाची नंबर। थैंक यू। अगली संख्या जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो संख्या है फ्रेंडली संख्या या एमिकेबल नंबर। इन्हें दोस्त संख्या के भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्त संख्या। दोस्त संख्या क्यों कहलाती है? तो कहता है यह दो ऐसी संख्याओं की जोड़ी है जहां पहली संख्या के विभाजकों का मतलब हो गया फैक्टर्स का योग दूसरी संख्या के बराबर होता है और दूसरी संख्या का जो विभाजक होगा यानी फैक्टर होगा उसका योग अगर करेंगे तो पहली संख्या के बराबर हो गया। तो इसी प्रकार का ये दोनों नंबर जैसे 220 और 284 ये दोनों क्या है? तो दोस्त संख्या है। क्या है? दोस्त संख्या। कैसे? तो अब यहाँ देखिए 220 का अगर आप फैक्टर ढूंढेंगे तो ये फैक्टर है सारा 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 और 110 और इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 284 यानी दूसरी संख्या के बराबर। अब इसके विभाजकों को हम अगर देखते हैं तो 284 के जो विभाजक हैं या फैक्टर हैं उसमें 1 2 4 7 71 और 42 अगर इसको आप जोड़ेंगे तो इसका योग जो हो जाएगा पहली संख्या के बराबर यानी 220 के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो फ्रेंडली नंबर कहलाते हैं। अगली संख्या असीमित संख्या है या असीमित नंबर। यह एक ऐसी संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर है जिसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग अगर करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंडों यानी जो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे उसके अंकों के योग के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ 648 अगर इसके अंक को अगर आप जोड़ेंगे 6 + 4 + 8 इक्वल टू कितना आता है? 18। अब इसके प्राइम फैक्टर को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और इन प्राइम फैक्टर को जब आपस में आप जोड़ेंगे तब इसका भी योग कितना हो जाता है? 18 और संख्या के अंकों का योग भी कितना हुआ? 18 यानी परिणाम दोनों तरफ से आपको 18 ही प्राप्त होगा। इसीलिए यह असीमित संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? असीमित संख्या। याद रखना है। अगली संख्या जिसके बारे में हम जानेंगे वो संख्या है ऑटोमॉर्फिक नंबर या ऑटोमॉर्फिक संख्या। इसमें क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग या स्क्वायर करने पर वह संख्या खुद उसके अंत में आ जाती है, यानी जिस संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं वो संख्या उसके अंत में आ जाएगा। जैसे ये संख्या क्या है? 5 का यहाँ स्क्वायर किए 25 आया और इसके लास्ट में वही 5 आ गया, आपका 5 आया ना। इसी प्रकार से 25 यानी 25 का आप स्क्वायर यहाँ की कितना आ गया? 625 और लास्ट में देखिए यहाँ 25 आ गया तो वही लिखे हैं अंत में 25 आ गया। इसी प्रकार से 76 है, 76 का जब स्क्वायर या वर्ग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5776
इसके लास्ट में क्या है 76, तो यहाँ लिख दिए अलग से कि अंत में 76 आया। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वो संख्याएं ऑटोमॉर्फिक नंबर कहलाती हैं। अगली संख्या जो है वह है किथ संख्या या किथ नंबर। अगर आप किसी संख्या के अंकों से एक श्रृंखला शुरू करें, किसी भी संख्या के अंकों से एक श्रृंखला शुरू करते हैं तो वह संख्या खुद उस श्रृंखला में आनी चाहिए, यानी जहां से आप शुरू किए। हम यहाँ लिए हैं 197, अब 197 को लिए हैं, तब इसको जब हम जोड़ेंगे 1 + 9 + 7 तो आता है 17। अब की क्या करना है, इसका 2 अंक लेना है और फिर ये 17 लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 + 7 + 17, तो वही यहाँ लिखा हुआ है 9 + 7 + 17 कितना प्राप्त हुआ 33। फिर यहाँ से आपको 2 नंबर लेना है 7 और 17 और 33, तो यहाँ ले लिए 7 17 33, जोड़ने पर कितना है 57। फिर यहाँ से आपको 2 नंबर लेना है, तो यहाँ से लिए 17 और 33 और यहाँ से 57, जोड़ने पर कितना है 107। फिर यहाँ से आपको 2 नंबर लेना है 33 और 57 को, और उसमें जोड़ देना है 107 को। तो इस प्रकार से तीनों को जोड़ने के पश्चात यहाँ हमारा 197 प्राप्त हुआ, और इसी संख्या की ये श्रृंखला में ये आई, यानी खुद वो संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती है वो कित संख्या के नाम से जानी जाती है। अगली संख्या जिसके बारे में हम जानेंगे वो है वैम्पायर संख्या या वैम्पायर नंबर। एक संख्या को वैम्पायर संख्या तब कहते हैं जब उसके गुणनखंडों में वही अंक हो, गुणनखंडों में वही अंक हो जो मूल संख्या में हो। जैसे 1260 है, अब 1260 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 21 × 60, अब यहाँ देख रहे हैं 21 यहाँ भी है और यहाँ 21 को अगर अरेंज करें, यानी 1260 में जो डिजिट आए हैं 1260 वो इसके गुणनखंड में भी वही डिजिट रिपीट हुए हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या है 1395, इसमें जो डिजिट आया है 1395, अब इसका जो गुणनखंड किए तो इसमें भी वही संख्या आई है 1593, तो ये भी क्या हो गया वैम्पायर संख्या हो गया। अगली संख्या को देखते हैं 1530 से 1530 आया है। अब इस संख्या को गुणनखंड जब करते हैं तो यहाँ भी आपका 3051, यानी दोनों तरफ की संख्याएं सेम आती है, एक जैसी आती है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो वैम्पायर संख्या कहलाती है। अगली संख्या खुशनुमा संख्या, या इसको हैप्पी नंबर भी बोल सकते हैं। नंबर हैप्पी नंबर सुन के आपको हंसी आएगा कि हैप्पी नंबर भी होता है। अब हैप्पी नंबर क्या होता है, अगर आप किसी संख्या के अंकों के वर्गों को जोड़ते हैं, अंकों के वर्गों को जोड़ते हैं और अंत में एक रह जाए, और जोड़ने के बाद लास्ट में आपको जो रिजल्ट आएगा या परिणाम जो प्राप्त होगा वो 1 होगा, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हैप्पी नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, हैप्पी नंबर। अब यहाँ मान लेते हैं 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हम लिए, तो 1 का स्क्वायर 19, वो नंबर क्या है 19, ये क्या है एक हैप्पी नंबर है। किस प्रकार से, तो यहाँ 1 का स्क्वायर किए और यहाँ 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आया प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़ने पर कितना आ गया 82। अब 82 को फिर अलग अलग इसके संख्या के अंकों को जो है वर्ग करेंगे, तो यहाँ 82 8 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ने पर यहाँ आपको आ गया 68। फिर 68 का आप जो है अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका आ गया 36 और 8 का स्क्वायर आ गया 64। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100। अब यहाँ 100 का फिर आपको स्क्वायर करना है तोड़ के अलग अलग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और लास्ट में फाइनल आपको क्या है 1 आया। तो ये क्या है 19 एक हैप्पी नंबर है। क्या है, हैप्पी नंबर। अब उदास संख्या ठीक इसका अपोजिट है, अनहैप्पी नंबर इसको कहते हैं। अगर अंत में एक ना आए, अगर इस प्रकार से करते हैं और अंत में एक नहीं आता है और संख्या एक लूप में फंस जाए तो उसे अनहैप्पी या सैड नंबर कहते हैं। अगली संख्या जो है वो है वीट संख्या। वीट संख्या क्या है, यह संख्या वाकई में अजीब है। अजीब क्यों है, क्योंकि यह एक ऐसी संख्या है जिसमें एवांडेंट यानी विभाजकों का योग संख्या से बड़ा हो जाता है, यानी इसका जो फैक्टर है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो उसका योग जो होता है संख्या से ही बड़ी हो जाती है। तो लेकिन उसके विभाजकों के किसी भी हिस्से का योग उस संख्या के बराबर है। आप इसमें से किसी भी नंबर को आप आपस में जोड़ेंगे तो वो 70 नहीं होगा या उसके बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो है 70। अब 70 के जो फैक्टर हैं 1 2 5 7 10 14 और 35,
और इन सारे फैक्टर को जोड़ने के बाद हमें 74 मिलता है, जो कि इस संख्या से यानी 70 से बड़ा है। अब इसमें से किसी भी संख्या को अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो 70 के बराबर नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये जो संख्या होती है या इस प्रकार की जो संख्या होती है वो बीट नंबर कहलाती है। अगली संख्या है ट्रायंगुलर संख्या। ट्रायंगुलर संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे बिंदुओं या डॉट के साथ एक साथ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में दर्शाया जा सके या सजाया जा सके, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ एक सीरीज दिया गया है 1, 3, 6, 10, 15, 21 और ये क्रम इसी प्रकार से चलता जा रहा है। ये किस प्रकार से डॉट से सजता है? तो यहाँ 1 का 1 हो गया, 1 और 2 जोड़े तो यहाँ 3 आ गया, और 1, 2, 3 तीनों को जोड़े तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 1 से लेके 4 तक जोड़े तो यहाँ 10 आ गया, 1 से कंटिन्यू 5 तक 1, 2, 3, 4, 5 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 15 आ गया। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अगर जोड़ते हैं तो 21 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे की संख्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगली संख्या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ट्विंस प्राइम, या उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2, ऐसी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर जिसके बीच का केवल 2 का अंतर हो, तो वैसी संख्या कौन सा है? 3, 5। ये दोनों क्या है? ट्विन प्राइम्स है या जुड़वा अभाज्य। 5, 7 क्या है? ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से 17, 19, 41, 43 इसी प्रकार से ये क्रम लगातार चलता चला जाता है। अगला है पौराणिक संख्या। पौराणिक नंबर क्या है? इसे ऑवलॉन्ग नंबर भी कहते हैं। यह एक ऐसी संख्या है जो दो लगातार पूर्णांकों को कंजुगेटिव इंटीजर से गुणनफल से बनती है। जैसे इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। तो लगातार दो संख्या है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 6 हमें मिला। इसके बाद 3, 4 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3, 4 या 12 आया, और 4, 5 को मल्टीप्लाई किए तो इसका प्रोडक्ट 20 आया। इसी प्रकार से 5, 6 का 30 आया, 30, 20, 12, 6 और ये आपका 2 था। अब यहाँ ये सीरीज को देखिए, यहाँ क्या है? 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो नंबर का जो सीरीज होता है वो पौराणिक संख्या कहलाती है। अगला है मर्सेन अभाज्य या मर्सेन प्राइम कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या जिसे आप इस फॉर्मूला के माध्यम से, यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं, 2 टू द पावर n माइनस 1। n क्या है? n प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? तो आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 या 4 माइनस 1 3 हो गया। अगली प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 2 के ऊपर पावर 3 लगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, 8 माइनस 1 7 आ गया यहाँ। इसी प्रकार से 2 टू द पावर 5, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 32। 32 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31। इसी प्रकार 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 128। उसमें से 1 माइनस हो गया तो 127। तो इस प्रकार की जो अभाज्य संख्या है वो मर्सेन अभाज्य या मर्सेन प्राइम के नाम से जानी जाती है। मर्सेन अभाज्य या मर्सेन प्राइम नंबर के नाम से जानी जाती है। अगली संख्या जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है वर्गाकार संख्या। वर्गाकार संख्या जो आप पढ़े हैं वो नहीं है, उससे ये बिल्कुल डिफर है, इसको समझिए। तो वर्गाकार संख्या इसे भी स्क्वायर नंबर के नाम से ही जानते हैं। ऐसी संख्या जिसे बिंदुओं और डॉट की मदद से एक वर्ग संख्या के रूप में सजाया जा सके उसे वर्गाकार संख्या या फिर स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब इसको फाइंड करने से पहले आपको जो पीछे बताया गया था ट्रायंगुलर नंबर, उसका ध्यान होना जरूरी है। ट्रायंगुलर नंबर की जानकारी आपको होना जरूरी है, जिसका सीरीज यहाँ लिखा हुआ है 1, 3, 6, 10 इस प्रकार से चलता जा रहा है। और इसमें क्या कहता है कि दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पर हमेशा एक वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर मिलता है। अब यहाँ देखिए, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 4 आ गया। 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 9 आ गया। इसी प्रकार से 6 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 16। तो इस प्रकार का जो सीरीज चलता है, ये सीरीज जो है वो वर्गाकार संख्या कहलाती है या स्क्वायर नंबर कहलाता है। अगला संख्या जो है उसको आपको जानना है अपूर्ण या परचूर संख्या। अपूर्ण या परचूर संख्या, अब इसमें क्या है? तो इसको डिफरेंशिएट एंड अबांडेंट नंबर के नाम से जानते हैं। इन्हें परफेक्ट नंबर, स्क्वायर
नंबर के साथ तुलना किया जाता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके साथ इसकी तुलना किया जाता है। तुलना किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ देखिए, एबांडेंट प्रचुर अधिविभाजकों का फैक्टर का योग, जो ही विभाजक है, जैसे एक नंबर यहाँ लिया गया 12, अब इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, अगर इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर इसका योगफल कितना आ रहा है 16, और ये मूल संख्या जो है 12 से 16 अधिक है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, एबांडेंट नंबर या प्रचुर संख्या। अगला जो है डिफरेंशिएट नंबर या अपूर्ण संख्या, ये ठीक इसका उल्टा है, अधिविभाजकों का योग संख्या से छोटा हो तो उसे क्या बोला जाता है, अपूर्ण संख्या। जैसे यहाँ 8 को लिया गया है, 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 जो है इसका योगफल जो फैक्टर का आया वो 8 से क्या है, कम है, तो इस प्रकार से ये जो है एक अपूर्ण संख्या है। क्या है, अपूर्ण संख्या। अगली संख्या जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है बेल्फोगोर का अभाज्य। बेल्फोगोर का अभाज्य या इसे बेल्फोगोर प्राइम के नाम से जाना जाता है। यह संख्या जो है अंधविश्वास और गणित का एक अनोखा मेल है। इसमें ये नर्क के राजकुमार के नाम पर रखा गया है। बेल्फोगोर जो है वो नर्क के राजकुमार के नाम पर इस संख्या का नाम दिया गया है। ये संख्या कैसी होती है, तो इस संख्या के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में आपको 666 मिलेगा देखने को, और इसके लेफ्ट साइड 13 जीरो यानी 13 बार जीरो का प्रयोग हुआ है, और राइट साइड भी 13 बार जीरो का प्रयोग हुआ है। 13 और 666 दोनों जो संख्याएं हैं वह कई संस्कृतियों में एक रहस्यमयी संख्या मानी गई है, लेकिन गणित का यह दुर्लभ अभाज्य संख्या है, और ये संख्या जो है बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलती है और अभाज्य भी है। अगला है परफेक्ट डिजिटल इनवेरिएंट, जिसको बोला जाता है परफेक्ट डिजिटल इनवेरिएंट। इन्हें आर्म अष्टांग संख्या का बड़ा भाई माना जाता है, जो कि आर्म अष्टांग संख्या आपको पीछे बताया गया था। इसमें अंकों की घात निश्चित होती है, चाहे संख्या में कितने भी अंक हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है 4150। अब यहाँ सारे के ऊपर 5-5 घात जितने भी डिजिट आए हैं उसमें अगर 5-5 घात लगा के उसका वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो वो वैल्यू फिर से वही वापस संख्या के बराबर प्राप्त हो जाती है, यानी 4150 ही आपको प्राप्त होगी। अगली संख्या जिसके बारे में हम जानेंगे वो है सोफी जर्मन संख्या। सोफी जर्मन प्राइम संख्या जो होती है यह एक महिला गणितज्ञ जिसका नाम था सोफी जर्मन के नाम पर रखा गया है। इसका नियम क्या होता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p है, मान लेते हैं कोई संख्या है जो प्राइम नंबर है p है, और उसका डबल करके और +1 जोड़ने पर यानी 2p+1 का वैल्यू जो आता है वो भी एक अभाज्य संख्या है, तो p को जो है सोफी जर्मन अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अब p का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 2, अब इसका अगर हम डबल करते हैं 2p+1 तो 2 2 जा 4 + 1 5, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से ये 2 क्या हो गया, 2 हो गया सोफी जर्मन अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। अब 2p+1 यानी 2 3 जा 6 और +1 7, ये भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ, तो ये भी क्या हो गया, सोफी जर्मन प्राइम हो गया। इसी प्रकार से अगली संख्या है p = 11 यानी 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, और इसका डबल करने के पश्चात अगर आप एक जोड़ते हैं तो 2p+1 यानी 2 × 11 + 1 = 23, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये सारे जो हैं वो सोफी जर्मन प्राइम नंबर के नाम से जानी जाती है। अगली संख्या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डुडनी संख्या या डुडनी नंबर। यह एक ऐसी संख्या है जिसका घनमूल यानी क्यूब रूट अगर फाइंड करते हैं तो उसके अंकों को जोड़ने पर जो है उस संख्या के अंकों के योग के बराबर होता है। इसे 512 क्या है, एक डुडनी नंबर है। इसका क्यूब रूट अगर फाइंड करते हैं 512 का यानी 512 का अगर घनमूल निकालते हैं तो वो 8 आता है, और इसके अंकों को जोड़ते हैं 5 + 1 + 2 तो = 8 यानी उसके घनमूल के बराबर आता है, तो ये डुडनी संख्या कहलाती है। अगली संख्या इसी प्रकार का है 4913। अब इसका क्यूब रूट अगर आप फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट 4913 का कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और अब 4913 के अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो इसके क्यूब रूट के बराबर हो जाती है। क्यूब रूट कितना, 17, तो 4 और 9 13, 13 और 1 14 और 3 17 यानी इसके क्यूब रूट के बराबर हो गया। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं की एक सीढ़ी होती है, इसे प्राइम लेडर कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से लास्ट से अगर आप 3 को हटा दिए तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर पीछे से हटा दिए तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया।
इसी प्रकार से इसको कहीं से भी काटने छाटने से ये क्या होता है, प्राइम नंबर ही रहता है। तो ये संख्या जो है वो द प्राइम लेडर्स यानी अभाज्य संख्याओं की सीढ़ी कहलाती है। संख्याओं की कड़ी में जो अगली संख्या है वह है वास्तविक संख्या। इसे रियल नंबर भी कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा या नंबर लाइन पर दर्शाते हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो वैसी सारी संख्याएं जो है वो रियल नंबर कहलाती है। इन्हें जो है आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। पहली जो है वो परिमेय संख्या है और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं। अगली संख्या जो है वह है सुपर प्राइम संख्या या सुपर प्राइम नंबर्स। सुपर प्राइम नंबर क्या कहलाता है? तो वैसी संख्याएं जो प्राइम भी हो और उसका क्रम भी क्या हो? प्राइम हो। तो ऐसी संख्याएं जो है वो सुपर प्राइम नंबर के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ संख्या है, संख्या जो है 2 3 5 7 सारे जो है प्राइम नंबर हैं और यहाँ इसका क्रम दिया गया है 1 2 3 4 5 यानी जैसे ये अभाज्य संख्या है उसी क्रम को यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ हमको देखना है कि दोनों कौन सा प्राइम है। तो यहाँ ये संख्या जो है 3 ये भी प्राइम है और इसका क्रम भी क्या है? प्राइम है। तो ये हो गया आपका सुपर प्राइम। इसी प्रकार से 5 और 3, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों क्या हो गया? प्राइम नंबर। अगली संख्या जो है 11 है और 5 है, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये क्या कहलाएंगे? सुपर प्राइम नंबर। इसी प्रकार से आप आगे फाइंड कर सकते हैं और इसका जो भी आपको नजर आ रहा है प्राइम नंबर उसको कमेंट कर सकते हैं। अगला है फैक्टोरियल संख्या, फैक्टोरियल नंबर। किसी प्राकृत संख्या n का फैक्टोरियल उस संख्या की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल को कहते हैं। अब यहाँ कुछ फैक्टोरियल है, जैसे 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 होगा। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल 2 होगा। 3 का क्या हो जाएगा? 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 20 क्या हो जाएगा? 120। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 720 और 7 का फैक्टोरियल 5040 और 8 का फैक्टोरियल 40320। अब इसके लिए आपको याद रखना है n का फैक्टोरियल, चाहे कोई भी संख्या उसको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। अब एक आपको हम करके दिखाते हैं। इसे 2 का फैक्टोरियल हमें फाइंड कर रहे हैं। 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 1 × 2 इक्वल टू 2। संख्याओं की कड़ी में जो अगली संख्या है वो है परिपूर्ण वर्ग संख्या। इसको आप भली भांति से जानते होंगे, जिसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संख्याएं किसी पूर्णांक या इंटीजर्स का वर्ग या स्क्वायर होती है उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये सारी संख्याएं जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगली संख्या जो है वो है परिपूर्ण घन संख्या, जिसको परफेक्ट क्यूब नंबर के नाम से जानते हैं। जो संख्या किसी पूर्णांक का घन या घन को क्यूब कहते हैं, क्यूब होती है, उसे परिपूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 का क्यूब यहाँ आप देख रहे हैं, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब 2 2 या 4 2 या 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 3 या 9 9 3 या 27 ये भी क्या है? एक क्यूब नंबर है। 4 का क्यूब 4 4 या 16 और 16 4 या 64 ये भी क्या है? क्यूब नंबर है। इसी प्रकार से 5 का क्यूब 5 5 या 25 25 5 या 125 ये भी क्या हो गया? एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया यानी परिपूर्ण घन संख्या। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा और 42 प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाडू विद्या क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी मैथ्स के शानदार वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सहयोग ही हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।